नमस्कार, एमके न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं रिपोर्ट की ओर। रुड़की के भगवानपुर में आखिर क्या चल रहा है? क्या कानून की नाक के नीचे 140 बीघा जमीन का भूगोल बदला जा रहा है और प्रशासन गहरी नींद में सोया है? मामला तेलपुरा के बुग्गावाला मार्ग का है, जहां कभी हजारों फलदार पेड़ों की हरियाली हुआ करती थी, लेकिन आज वहां कंक्रीट का जाल बिछाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन की मिलीभगत से ये सब हो रहा है या फिर अधिकारी सफेद पोशों के दबाव में हैं? देखिए पूरी रिपोर्ट। 140 बीघा बाग का कत्ल, अब अवैध दुकानों पर सजा किसान यूनियन का बोर्ड, रसूखदारों के आगे नतमस्तक हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण, HRDA की चुप्पी पर उठे सवाल। हजारों फलदार पेड़ों की बलि, अवैध प्लॉटिंग और रातों रात खड़ी कर दी गयी दुकानें। भगवानपुर तहसील का तेलपुरा इलाका इन दिनों चर्चाओं में है। मीडिया में खबर आने के बाद जिला प्रशासन ने एक्शन में आने का दिखावा तो किया, लेकिन धरातल पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति नजर आ रही है। इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब विवादित परिसर के अंदर बनी दुकानों पर अचानक भारतीय किसान यूनियन तोमर के प्रदेश कार्यालय का बोर्ड टंग गया, जो यूनियन किसानों के हितों और प्रकृति की रक्षा की बात करती है। आखिर उसने उसी उजाड़े गए बाग की जमीन पर अपना ठिकाना क्यों बनाया? क्या ये यूनियन का संरक्षण है या प्रशासन को चुनौती? स्थानीय सूत्रों का कहना है कि साहब यहाँ दिन रात काम चल रहा है। बाग काट दिया गया, दुकानें खड़ी कर दी गई। प्रशासन कहता है कुछ नहीं और हो क्या रहा है, लेकिन आप खुद देखिए आगे की रिपोर्ट। हैरानी की बात ये है कि जब भगवानपुर SDM DS नेगी से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि मौके पर कोई निर्माण नहीं चल रहा। SDM के इस बयान ने सिस्टम की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर निर्माण नहीं हो रहा तो वो संदिग्ध इमारत कौन बना रहा है? अगर बाग नहीं कटा तो वो हजारों पेड़ कहाँ गायब हो गए? और सबसे बड़ा सवाल, HRDA यानी हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की चुप्पी आखिर क्या इशारा कर रही है? रुड़की से उत्तराखंड स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। जो टीम मौके पे गई थी और रिसेंटली कल परसों ही टीम द्वारा हमारा दौरा किया गया था, तो मौके पे कोई निर्माण कार्य नहीं है। फिर भी आपके द्वारा तथ्य मेरे समय में लाया जा रहा है। आज मैं दोबारा टीम को भेजता हूँ पर, और मैं फिर अश्योर करना चाहता हूँ कि अगर बिना नक्शा पास कराए कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या आप भी बना रखा है, प्लॉट भी बेचे हैं, तो क्या ऐसा अधिकार नहीं? बिल्कुल बिना नक्शा पास कराए वो नहीं कर सकते क्रय विक्रय इसमें, और मेरी टीम इसका सत्यापन करेगी। अगर ऐसी कार्रवाई मिलती है तो उसका कार्रवाई की जाएगी। और जो दुकानें यहाँ तहसील से भी नोटरी और बेनामी किए गए, इसका मेरे को संज्ञान नहीं है। तहसील से क्या कार्रवाई हुई, बेनामी की कार्रवाई में कोई मेरे संज्ञान में नहीं है सर। उसमें निर्माण भी चल रहा है? अगर है निर्माण तो उसे रुकवाया जाएगा और उससे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं आया था। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि ग्राम समाज जमीन उसमें इंक्लूड है, तो मैं अपनी टीम गठित करके वो जमीन को नपवा लेते हैं। अगर ग्राम समाज की जमीन होगी तो उसे हटा दिया जाएगा उसमें से। बिल्कुल उसकी जांच की जाएगी। अगर ऐसा कुछ है तो कार्रवाई भी की जाएगी। सवाल तो कई है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। क्या प्रशासन को भनक तक नहीं लगी जब हजारों पेड़ काटे गए? क्या किसान यूनियन उन लोगों के साथ खड़ी है जिन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया? और क्या HRDA के उच्च अधिकारी इस मामले की फाइल को फिर से खोलेंगे या फिर ये 140 बीघा जमीन इसी तरह लैंड माफिया के भेंट चढ़ जाएगी? ये देखना होगा कि कब तक इस मामले में एक्शन होता है। फिलहाल रिपोर्ट में इतना ही। अन्य खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए आप देखते रहिए MK न्यूज। नमस्कार।